अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारी एक वेबसाइट है, हम उसके ऊपर ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट जो है उस पे हम कैसे अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से वहाँ पे पोस्ट जो हैं उनको डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमने सीखा था और हमारी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग जो है अब लग चुका है, ठीक है। अब हमने ये नहीं है कि सिर्फ ब्लॉग बना दिया और इससे काम चलेगा, नो। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा ब्लॉग है उसकी एसईओ कैसे करनी है, ठीक है। सपोज़ हमने ब्लॉग क्रिएट कर दिया, अब इस ब्लॉग के अंदर रेगुलरली पोस्ट करना आप स्टार्ट कर रहे हो। आपने पोस्ट 1, पोस्ट 2, 3, 4, 5 मतलब ऐसे करके ना आपने 50 पोस्ट कर दी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप सिर्फ कंटेंट लिख रहे हो, आप अपनी वो जो होती है ना कंटेंट को भरते जा रहे हो। इससे क्या होगा, अगर आपका ये कंटेंट मतलब ये आपका ब्लॉग था एसईओ के ऊपर। सपोज़ मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर ब्लॉग किस तरह से काम करते हैं। अब एसईओ के ऊपर आप ब्लॉग लिखते हो, आपने क्या किया, आपने पहली पोस्ट जो लिखी व्हाट इज़ एसईओ के ऊपर। अब जो दूसरी पोस्ट है वो सपोज़ आपने लिखी ऑन पेजेस एसईओ के ऊपर कि व्हाट इज़ ऑन पेज यू एसईओ। फिर आपने तीसरी लिखी ऑफ पेजेस मतलब ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। इसी तरीके से चौथी जो है ना आपने लिख दी टेक्निकल एसईओ के ऊपर कि टेक्नियो एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है। इसी तरह से आपने एक और लिखी कि साइट मैप्स क्या होते हैं। वो जो आपकी पोस्ट है उसमें आपने साइट मैप्स के बारे में मेंशन कर दिया, ठीक है। अब अगर आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफ़िक ही नहीं है, अगर लोग ही आपके ब्लॉग के ऊपर नहीं आ रहे, तो आपके ब्लॉग बनाने का क्या फ़ायदा हुआ? आप तो ये इन्फॉर्मेशन बस भरते जा रहे हो, ये कंटेंट लिखते जा रहे हो। तो ब्लॉग के ऊपर जो ट्रैफ़िक लाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, वो होता है हमारा जो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक, ठीक है? अगर आपके ब्लॉग के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक आ रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपकी पोस्ट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला एक पॉइंट है। अब हम सपोज़ करते हैं, जो मैंने आपको भी पहले बताया कि हमने सारी पोस्ट लिखी, पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, ठीक है। तो मैं उनको यहाँ पे 1 बाय 1 लिखती हूँ सपोज़ करके। पोस्ट नंबर 1 हम मान के चलते हैं कि आपने लिखा कि व्हाट इज़ एसईओ, ठीक है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जो पोस्ट नंबर 2 है वो आपने लिखा व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। थर्ड जो है आपने लिखा व्हाट इज़ ऑफ पेज एसईओ। उसके बाद पेज 4 लिखा, पेज 5 आपने लिखा, सो ऑन। अब क्या होता है, अब यूज़र यहाँ पर आता है और टाइप करता है गूगल में, ठीक है। गूगल में जाके टाइप करता है कि व्हाट इज़ एसईओ, ठीक है। यूज़र की क्वेरी है, उसने ये क्वेश्चन किया, कोई एक बंदा नहीं कर रहा है ये टाइप। ये इतने पॉपुलर क्वेश्चन है कि इसको एक दिन में अगर हम एस्टिमेट लगाएं, एक दिन में इसमें पाकिस्तान में ही लाखों लाखों जो लोग हैं ना इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। लैक्स ऑफ पीपल जो है ना वो इसको सर्च कर रहे हैं। जब इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो आपका जो ये पोस्ट है, ये जो कहीं भी रैंक नहीं हो रही है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे, ठीक है। तो क्या होगा, इसके ऊपर कोई ट्रैफिक आएगा, नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे लाख लोग जो हैं, वो 1 लाख लोग अगर इसको सर्च कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सर्च कर रहे हैं और आप पेज पे कहीं रैंक ही नहीं कर रहे हो, तो कितना बड़ा पोटेंशियल जो आप मिस कर रहे हो। तो आपका जो ब्लॉग है बिल्कुल ही यूज़लेस है। आपका ब्लॉग किसी भी काम नहीं आएगा अगर उसके ऊपर यहाँ पे जो ट्रैफ़िक है नहीं होगी, उसके ऊपर किसी भी तरह की ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक नहीं होगी, आप नहीं ला पा रहे हो, ठीक है। अगर अपने ब्लॉग के ऊपर आप ट्रैफ़िक नहीं ला पा रहे हैं तो किसी भी काम नहीं आएगा। अगर हम इसके ऊपर पेड ट्रैफ़िक लाने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपके माइंड में अब चीज़ आ रही हो कि चलो ठीक है हम नहीं करते हैं एसईओ, क्या ज़रूरत है एसईओ करने की, या क्या कहाँ ज़रूरत है ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक लाने की, हम पेड ट्रैफ़िक लाते हैं। तो जो पेड ट्रैफ़िक है उसके साथ कुछ कॉस्ट भी तो एसोसिएटेड होती है ना। ये जो कॉस्ट होती है, जो पेड मतलब उसके पेड ट्रैफ़िक के साथ एसोसिएट होगी, ये उस वक़्त आएगी, ठीक है। आप ट्रैफ़िक लेकर आए, बस ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लॉग है वो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है। ब्लॉग कोई भी कमर्शियल कंटेंट नहीं है। ब्लॉग से डायरेक्टली आप किसी चीज़ को आप नहीं बेच रहे हो। ब्लॉग से आप पहले क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो, उसके बाद उसको इन्फ्लुएंस करते हो, उसके बाद उसको अगर आपकी बात समझ आती है तो वो जाके आप जो है ना सर्विसेज हैं या आपका जो प्रोडक्ट है उसको लेता है। इनडायरेक्ट मोड ऑफ प्रमोशन है ब्लॉग, ठीक है। इनडायरेक्ट मोड ऑफ प्रमोशन में आप डायरेक्ट पैसा लगा रहे हो, तो पैसा तो आज आपने इन्वेस्ट कर दिया, लोग आपके ब्लॉग पे पहुंच भी गए, बट एक्चुअली जो कब ट्रांज़ैक्शन करेंगे, आपको कब आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को लेंगे, तो वो चीज़ थोड़ी-सी डिले हो जाती है। तो हमें लगता है कि अगर पेड ट्रैफ़िक हमारे ब्लॉग के ऊपर आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हाँ, मतलब नहीं है। दूसरा केस ये है कि जब हमारे पास इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि जैसे हमने अभी देखा था लास्ट वाली वीडियो में कि मतलब ब्लॉग क्रिएट किया, उसके अंदर हम मल्टीपल जो है पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये एसईओ वाली व्हाट इज़ एसईओ ये वाली पोस्ट पे हम नहीं रैंक कर रहे हैं। ऑफ पेज वाली जो हमारी पोस्ट है उसके ऊपर हम मतलब उस पे हम रैंक कर रहे हैं जिस पे हमने ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड पोस्ट लिखी है। अगर मेरी वो पोस्ट रैंक हो रही है तो यहाँ पर ट्रैफिक आने लगेगा। तो अल्टीमेटली अगर हमने 200 पोस्ट डाल दी हैं
तो मतलब मेरे पास इन 200 पोस्ट को अलग-अलग कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराने की अपॉर्च्युनिटी है। तो ये बात समझिए आप कि 200 टॉपिक्स मैंने वहाँ पे डाल दिए। अब व्हाट इज़ एसईओ जो मैंने टॉपिक बनाया था, इसके ऊपर जो मैंने कंटेंट लिखा, इनको मैं किन-किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकती हूँ, ठीक है? व्हाट इज़ एसईओ, व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ एसईओ, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ, एसईओ इन इंग्लिश, एसईओ इन उर्दू, हाउ टू डू एसईओ, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं, इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर हमारी पोस्ट नंबर 1 रैंक हो सकती है। तो इतने सारे कीवर्ड्स के ऊपर हमें पोटेंशियल मिल गया। इतने सारे कीवर्ड्स का पोटेंशियल हमें मिला के हम अपने इस कंटेंट को, इस पोस्ट को, इस कंटेंट पे रैंक करवा सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा कंटेंट है ऑन पेज एसईओ, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे जिनको लोग सर्च कर रहे होंगे, गूगल में लोग जाते होंगे, गूगल में देखते होंगे इससे रिलेटेड कीवर्ड्स को। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे 5 से 10 कीवर्ड्स को हम टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम 5 से 10 कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर हमारी 200 पोस्ट हैं, आपने ध्यान से समझना, अगर हमारे पास 200 पोस्ट हैं और मैं उनमें 5 कीवर्ड्स को एवरेज रखता हूँ, हर एक पोस्ट के लिए 5 कीवर्ड को टारगेट करती हूँ कि मैंने इन 5 में से कोई भी मतलब कि जो कीवर्ड्स हैं हमारी पोस्ट रैंक हो सकती है, ऑप्टिमाइज़ हो सकती है। तो हम कितने कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं? 1000 कीवर्ड्स के ऊपर। इनमें से हम मान लेते हैं कि 3% 4% भी अगर सक्सेस रहा और उतने ही मतलब कीवर्ड्स के ऊपर हम प्रॉपर्ली रैंक होना शुरू हो गए हैं, तो जो आपके जो ब्लॉग हैं उनके ऊपर ट्रैफ़िक आना शुरू हो गई। आपकी एक पोस्ट के ऊपर ट्रैफ़िक आना शुरू होगा, फिर आपकी दूसरी पोस्ट जो है वो भी ट्रैफ़िक कैप्चर करने लगेगी। इस तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक आने लगेगा। तो ये बात जो ये चीज़ है, ये 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं होने वाली है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो प्रोसेस है 2 दिन में, 3 दिन में निपट जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। आपने आज एसईओ करना शुरू किया, आज से ही रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो ब्लॉग है वो वर्डप्रेस पे है और आगे आने वाली जितनी जो वीडियो है उसमें एक प्लगइन जो है वो मैं यूज़ करूँगी जिसका नाम है योस्ट प्लगइन। और भी प्लगइन्स होती हैं। इसका एक और कॉम्पिटिटर है रैंक मैथ प्लगइन। इसके जो इस ये जो बहुत सारे लोग हैं वो इसको भी यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, बट जो है ना हमारे पास योस्ट जो एक ऐसा एवरग्रीन प्लगइन है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग योस्ट प्लगइन को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा वर्डप्रेस है, हम वहाँ पे जो ब्लॉग है हमारी, इसको ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे कर सकते हैं या हम इसका एसईओ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, बट सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर एसईओ क्या होता है, और ब्लॉग के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि एसईओ का क्या, किस तरीके से एसईओ हमारे ब्लॉग का हेल्प कर सकता है, क्या बेनिफिट हो। वही पॉइंट हमारे पास यहाँ पर लिखा है, ठीक है। वंस वी हैव एस्टैब्लिश्ड द ब्लॉग वी हैव टू डू द एसईओ ऑफ द ब्लॉग, ठीक है। सिर्फ ब्लॉग क्रिएट कर देने से काम नहीं चलेगा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ब्लॉग का एसईओ स्टार्ट करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है वी हैव टू डू द एसईओ ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल पोस्ट। इसको भी समझो कि अगर आपने ब्लॉग बनाया, जैसे यहाँ पे लेवल्स बनाए थे मैंने, कि ब्लॉग के अंदर अगर आपने मल्टीपल जो है पोस्ट बनाई, P1 है और ये थी एसईओ के ऊपर, ये P2 है मतलब जो कि थी गूगल एड्स के ऊपर, P3 जो है वो एनालिटिक्स के ऊपर थी। ये जो आप पोस्ट लिख रहे हो, मैं सपोज कर रही हूँ इनको, तो इनको हमें कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवाना है, ठीक है। तो इसको कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवाना है, तीनों को जो भी हम अपनी पोस्ट वहाँ लगा रहे हैं हमने सबको ही रैंक करवाना है। तो होगा क्या, तो क्या एसईओ जो है वो मतलब सिर्फ एक पोस्ट का होगा, या मतलब हम सिर्फ एक का एसईओ कर देंगे हम साइड हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। हम फर्स्ट पोस्ट का भी एसईओ करेंगे, हम दूसरे का भी करेंगे, हम तीसरे का भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब पोस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट का मतलब है कि एक पेज, पोस्ट इज इक्वल टू पेज। एसईओ हमेशा पेज का होता है, ये आपको पता है, ठीक है। जब हम पोस्ट करते हैं, सपोज़ हमने एक पोस्ट बनाई है, मतलब मेरा जो यूआरएल था वो था a.com सपोज़, और मैंने जो पोस्ट लिखी व्हाट इज़ एसईओ के ऊपर, तो वो इस तरह से यूआरएल बन जाता है, व्हाट इज़ एसईओ www.a.com व्हाट इज़ एसईओ, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक और पोस्ट की www.b.com और आगे मैंने लिख दिया गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। अब जो गूगल एनालिटिक्स जो है ये भी हमारा एक पेज बन गया। तो ये जो मेरी पोस्ट है, अगर मैं इस पोस्ट की बात करूँ तो यही एक पेज भी है। अगर मैं एनालिटिक्स वाली पोस्ट की बात करूँ तो ये जो पोस्ट है ये भी एक पेज भी है, ठीक है। तो हम इस पेज का जो है एसईओ करते होते हैं। हम बेसिक पता है कि एसईओ हमेशा पेजेस का होता है, और जितने भी पेजेस हमारी वेबसाइट के ऊपर होते हैं उन सब का पेजेस का हम एसईओ करते हैं, ठीक है। जितने भी पेजेस को हम रैंक करवाना चाहते हैं, तो ये जो पोस्ट है वो रैंक होती है हमारी, इसलिए हम इसका एसईओ करना पड़ता है, और ये पेज की तरह होती है इसलिए। अब सबसे पहली बात तो ये है कि एसईओ के लिए आपको जो गूगल की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा,
ठीक है। जो भी गूगल की गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो करेंगे। भई आपकी सर्च इंजन में आप मतलब अपनी जो वेबसाइट उसको रैंक करना चाहते हैं, आप गूगल में करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी गूगल पे आता है वो कीवर्ड जो आपकी पोस्ट के रिलेटेड हैं कीवर्ड्स उनको सर्च करता है तो आपकी पोस्ट का जो सर्च इंजन रिज़ल्ट है उसका पेज वो दिखेगा, ठीक है। तो किसके सर्च इंजन रिज़ल्ट पेजेज़ में? गूगल के। तो आपको गूगल की बात माननी पड़ेगी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कुछ नहीं है, जो गूगल की गाइडलाइंस हैं, ये जो गूगल है उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, या गूगल जो चीज़ें कहता है कि ये चीज़ें करो, अगर आप वही सारी चीज़ें कर रहे हो, वही सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो वही ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, बात क्लियर हुई? अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की टाइप्स की बात करें, ये जो मैंने अभी आपको गूगल की गाइडलाइंस के बारे में बात की, ये जो गाइडलाइंस हैं इन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 पार्ट्स में ये जो गाइडलाइंस हैं। अब इसमें हमारे पास जो पहला है वो है ऑन पेज एसईओ, जो सेकंड है उसको हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, जो थर्ड है उसको हम कहते हैं टेक्निकल एसईओ। ये तीनों चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? चेंजेस विच आर डन एट आवर वेबसाइट, ठीक है। जो कोई भी चेंजेस हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं उन्हें हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। जैसे वेबसाइट के कंटेंट में कोई चेंज करना, वेबसाइट के यूआरएल में कोई चेंज करना, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर डालना, तो कुछ टाइटल में बदलाव करना, हेडिंग्स में बदलाव करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये हम ऑन पेज एसईओ में मेंशन करते हैं, ठीक है। इन सब को हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। और ऑन पेज एसईओ साथ साथ चलता है जब आप अपने ब्लॉग को क्रिएट करते हैं तब। ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, इसमें हम वो एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमारी वेबसाइट से अलग होती हैं, जैसा कि अवे फ्रॉम वेबसाइट, यानी कि जो एक्टिविटीज़ हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं हो रही हैं उन्हें हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। उसी के बाद टेक्निकल एसईओ आ जाता है। टेक्निकल एसईओ जनरली वन टाइम होता है, जनरली वन टाइम, क्योंकि जैसे इसमें हम अगर स्पीड की बात करें, स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन आप एक बार करोगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेक्निकल एसईओ में आती हैं। आपके पेज को गूगल इंडेक्स कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, पेज की इंडेक्सिंग हो पा रही है या प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेक्निकल एसईओ में काउंट होती हैं। अब हम एक-एक करके इनके एग्जांपल्स को समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कि इट इज़ आल्सो नोन एज़ ऑन साइट एसईओ, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेजेस टू इम्प्रूव अ वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग एंड अर्न ऑन ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जो हमारा मोटिव है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रैफिक है ये आता ज़रूर थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, लेकिन ये जो बाद में है ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि बाद में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है हमारा ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगता है। यहाँ पे हम किन-किन चीज़ों को करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऑन पेज में। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कुछ ही पॉइंट्स को मतलब कि मैं हाइलाइट कर रही हूँ, 4, 5, 6, ठीक है। मतलब टोटल 8 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो हम आप यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट इज़ टाइटल टैग। हमें टाइटल टैग में कीवर्ड्स वगैरह लिखने हैं, हमें सारी चीज़ें देखनी है। जब हम टाइटल टैग अपनी वेबसाइट के ऊपर रखते हैं या इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जब हम स्पेसिफिकली ऑन पेज की बात करेंगे तब, ठीक है। कितनी लेंथ होनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। ये टाइटल टैग जो है ये ऑन पेज का। उसके बाद ये जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन टैग है ये भी ऑन पेज का फैक्टर है। उसके बाद हेडलाइंस जो आप देखते हो, जो आपके पेज के ऊपर या आपका जो कंटेंट है उसमें जो हेडलाइंस होती हैं, बेसिकली वो हेडलाइंस जो हैं वो सारी की सारी ये आपके ऑन पेज फैक्टर्स ही हैं। हेडर टैग्स जो होते हैं ये भी ऑन पेज फैक्टर्स हैं। कीवर्ड्स रिसर्च, ये जो हम करते हैं किन कीवर्ड्स के ऊपर हमने रैंक कराना है, वो कीवर्ड जो उनकी इम्पोर्टेंस है वो क्या होगी, किस बेसिस पे हम कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। ये मतलब पहला जो फंक्शन है वो यही रहता है कि उनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग उसको सर्च कर रहे हों, प्लस उसका कंपटीशन जो है वो लो होना चाहिए, उसका कंपटीशन कम होना चाहिए, ठीक है। इस बेसिस पे हम अपने कीवर्ड्स की रिसर्च करते हैं कि किन कीवर्ड्स के ऊपर मुझे इस स्पेसिफिक पोस्ट को रैंक करवाना है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च पार्ट इंक्लूड हो जाता है। देन है पुटिंग कीवर्ड्स इन द कंटेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो कंटेंट है, जो हमारा ब्लॉग पोस्ट है, जो पूरा कंटेंट है, इसमें जो कीवर्ड है वो कब कैसे कहाँ रखना है, वो सारी चीज़ जो है हम ऑन पेज में करते हैं। उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन है। इमेज जो होती है वो हमारी वेब पेज के ऊपर ही तो होती है, तो इसका वो ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, उसका साइज़, उसका कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है हम करते हैं। ये एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं ये सारी गाइडलाइंस हैं गूगल की, ठीक है। ये सारी काउंट होती हैं ऑन पेज में। जैसे कि मैंने बताया, इन सारी चीज़ों को करने के लिए मोस्टली जो केसेस में ये जो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट की, तो हम योस्ट प्लगइन को आगे यूज़ करेंगे और देखेंगे कि जिस वक्त हम अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो उस वक्त योस्ट प्लगइन की हेल्प से हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफ पेज की।
तो ऑफ पेज एसईओ मतलब इसमें ये आता है कि एम्बॉडीज एनी एफर्ट टेकन आउटसाइड। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमने ब्लॉग लिखा, इस ब्लॉग में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसके टाइटल में, इसके डिस्क्रिप्शन में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सब ने यहाँ पर कोई दूसरी एक स्पेस है, कोई दूसरा वेब पेज है, वहाँ पे अगर हम कोई एफर्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ को रैंक करवाने के लिए, देन दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है ऑफ पेज एसईओ का, यानी कि तो रेलेवेंट बैकलिंक्स हमारे पास हैं, जैसा कि जो हमारा पेज था a.com के नाम से, तो दूसरा पेज अगर हमारे पास a.com उस पे मेंशन किया गया है दूसरे पेज पे, तो इसका मतलब ये है कि हम बैकलिंक बना रहे हैं। हमारी ये वेबसाइट जो है, इसका जो यहाँ पे आप देख रहे हो a.com का जो लिंक है, ये दूसरी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया गया है और वहाँ से लोग यहाँ पे आ सकते हैं, देन इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज बैकलिंक। ठीक है, रेलेवेंट बैकलिंक्स हम लोग क्रिएट करते हैं, रेलेवेंट बैकलिंक्स हमें मिलते हैं, हमारी वेबसाइट के अलग अलग मेंशन होते हैं, लोग अलग अलग जगहों पे मेंशन कर रहे होते हैं, बैकलिंक्स को हम उनसे हम अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली जो ऑफ पेज एसईओ है, ये पूरे का पूरा ऑफ पेज एसईओ है, या जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो बैकलिंक्स के अराउंड जो है रिवॉल्व करती हैं, कि आप बैकलिंक्स किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। बैकलिंक्स क्रिएट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिनको हम मतलब बैकलिंक्स वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट ये जो चीज़ें हैं इनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स जो है, ये जो रेलेवेंट बैकलिंक्स है, नंबर्स के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो बैकलिंक्स होते हैं हम ये सोचते हैं कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें और अच्छे से क्रिएट करें, और ये क्रिएट होने चाहिए। उसके बाद हम टेक्निकल एसईओ की बात करते हैं कि टेक्निकल एसईओ जो है, ये भी एक थर्ड पिलर है एक तरह से। ठीक है, तो इस उसमें हमारे पास है क्रॉल इशू। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो गूगल है वो आ सकता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में गूगल को आने से आप रोक नहीं रहे हो। गूगल का आने का मतलब ये है कि एक बॉट होता है। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से कि बॉट क्या होता है। बॉट गूगल का बॉट है और वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आसानी से आ सके। अगर गूगल ही हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं आ सकेगा तो हमारी वेबसाइट के बारे में पता कैसे चलेगा। सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, जैसे एसएसएन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, एसएसएन सर्टिफिकेट जो है वो मस्ट है, क्योंकि जब आप देखते हो ना HTTP और आप देखते हो कि HTTPS, ये जो एस है ये होना चाहिए, आपकी वेबसाइट जो है ये सिक्योर होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो तीसरा फैक्टर है टेक्निकल एसईओ का, वो है मतलब गूगल सजेस्ट करता है, वो होता है पेज स्पीड है, यानी कि आपका जो पेज है उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यूज़र आपके वेब पेज पे आ रहा है और ओपन कर रहा है, उसको वो खुल ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि यूज़र के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो यही होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है। और गूगल भी इस चीज़ को काउंट करता है कि गूगल कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो गूगल के लिए चीज़ है वो है उसके यूज़र्स। अगर उसके यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे आने के बाद उसके यूज़र्स सेटिस्फाइड नहीं हैं, इन डैट केस गूगल आपकी रैंकिंग को डाउन कर देगा। तो गूगल जो काम कर रहा है वो बेसिकली कर रहा है अपनी यूज़र्स के। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे। आगे हम देखते हैं वेबसाइट्स का जो स्ट्रक्चर है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे बाद में। डिवाइस फ्रेंडली में ये जो सपोज आपको जो वेबसाइट है वो वेब के ऊपर तो बहुत अच्छा दिख रहा है, डेस्कटॉप पे बहुत अच्छा दिख रहा है, बट जो मोबाइल है कोई देखता है उसको तो वो यहाँ पे यूज़र को जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाता है। यूज़र का जो एक्सपीरियंस है ख़राब हो जाता है, तो वो मतलब उसकी मतलब वो बॉक्सेस हैं वो इधर उधर शिफ्ट हो गए, क्लैरिटी नहीं आ रही, लोगों को बहुत बड़ा सा दिखने लग गया। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डिवाइस फ्रेंडली जो है आपका वेबसाइट, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स के। ठीक है, एसईओ टारगेट्स क्वालिटी ट्रैफिक, यानी कि इसका सबसे जो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि इनबाउंड का मतलब ये होता है कि यूज़र सर्च कर रहा है, यानी कि यूज़र आप तक आ रहा है, यूज़र क्वेरी कर रहा है ना व्हाट इज़ एसईओ, तब आप अपना कंटेंट दिखा रहे हो ज़बरदस्ती, तो आप थोड़ी ना उस तक जा रहे हो कि देखो मैंने व्हाट इज़ एसईओ के ऊपर कंटेंट लिखा है। तो दैट इज़ इनबाउंड, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि यू डोंट नीड टू पे फॉर एड्स इन एसईओ। ठीक है, आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ एफ़र्ट्स नहीं लगते हैं, एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, बहुत सारा काम हमें करना पड़ता है। कई बार जो है टूल्स वगैरह में भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये टूल्स बहुत एडवांस चीज़ है। टूल्स 2 तरह के होते हैं बेसिकली, फ्री टूल्स भी होते हैं और पेड टूल्स भी होते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो, आप फ्री टूल्स के अराउंड काम कर सकते हो, और अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड बंदे हो और तब जाके आप पेड टूल्स की तरफ मतलब जाएँ। एसईओ गेट्स मोर क्लिक्स देन पीपीसी। पीपीसी इज़ बेसिकली गूगल एड्स की यहाँ पे बात हो रही है, सॉरी। तो यहाँ पे ये हमारी पीआर में हेल्प करता है। और लास्ट ये है कि इसमें यू कैन मूव अहेड ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, रैंकिंग आपकी इंप्रूव होगी तो आप कंपटीशन में भी अच्छे होगे, यानी कि आपकी जो पहचान है वो इंटरनेट के ऊपर आपके कंपटीटर के मुकाबले में अच्छी होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स भी हैं हमारे पास एसईओ करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।